हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज की हमारी वीडियो है ये है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो उसमें अब हम पढ़ रहे थे कि जो आपके ऑक्सिलरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं, या जिनके बिना डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें मैंने आपको लीवर था हमारा टॉपिक, और लीवर में जो है आपकी दो स्ट्रक्चर बताए थे मैंने। एक था आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक था आपका इंटरनल। तो एक्सटर्नल में वही होता है कि आपका एक तो आपका वेट होता है, उसका कलर कैसा होता है, देखने में वो ट्रायंगल जैसा त्रिकोण जैसा होता है, कलर उसका बहुत डार्क रेड या डार्क मैरून ब्राउन सा कलर लिए हुआ आता है ना। तो उसके बाद ही हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्सटर्नल में तो सिर्फ वो दो खंडों में दिखाई देता है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है तो वो बाहर से दो खंड दिखाई देते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप देखते हो तो उसमें रचना देखने पर जो यकृत की को कई खंडों में यानी कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, विभाजित होता है। तो इसके नीचे के भाग से कई नलिकाएं जो बाहर आती हैं और कई नलिकाएं अंदर प्रवेश करती हैं। तो इन खंडों में जो है रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इनमें शिराएं होती हैं, धमनी होती हैं, पित्त नलिका होती हैं, और जो है ये सारी बहुत सारी नलिकाएं, शिराएं, धमनी नलिका, पित्त नलिका होती हैं। तो जो मुख्य चार नलिकाएं होती हैं इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यकृत धमनी होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है, प्रतिहानी शिरा होती है, पोर्टल विंस, और यकृत शिरा हेपेटिक विंस, और यकृत वाहिनी यानी हेपेटिक जो एक तरीके से डक्ट होती है। तो देखिए यकृत धमनी यानी हेपेटिक आर्टरी का इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि जो यकृत कोशिकाओं जो एक तरीके से शुद्ध रक्त पहुंचाना, है ना। तो इसका कार्य होता है यकृत कोशिकाओं को रक्त पहुंचाना, ताकि जो यकृत की कोशिकाएं हैं उनको पोषण मिल सके, उनको न्यूट्रिएंट्स जो है मिल सके। फिर आता है आपकी प्रतिहारणी शिरा यानी पोर्टल विंस। तो जो ये आपकी विंस होती है ये आपके बहुत सारे ऑर्गन से अशुद्ध रक्त लाती है। देखिए या इनसे इन पार्ट से वो शुद्ध रक्त लेती है, ठीक है। तो जिसमें आपकी एक तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, आंतों से लेती है, अग्नाशय से लेती है, जो आपका स्टोमच होता है, और आपकी एक तरीके से पैनक्रीज से लेती है, स्प्लिन से क्या करती है, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है और लीवर में जो है भेजती है, ठीक है। फिर आती है आपकी हेपेटिक विंस। जो हेपेटिक विंस होती हैं वो जो होती हैं एक तरीके से यकृत से जो है अशुद्ध रक्त लाने का कार्य जो होता है वो हेपेटिक विंस का होता है। और लास्ट जो होती है आपकी यकृत वाहिनी, ये होती है जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं उनमें पित्त रस बनता है। तो उस पित्त रस को ये वाहिनियाँ जो हैं, इन वाहिनियों के द्वारा वो पित्त रस जो है वो पक्वाशय में जाता है, और फिर वो वो पित्त रस जो होता है वो एक तरीके से पक्वाशय में जाता है, और पित्ताशय में जाता है, फिर वहाँ से वो पक्वाशय में जा कर के जो है वो भोजन में मिल जाता है ना। तो अब आता है हमारा यकृत के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ लीवर। तो देखिए जो लीवर होता है उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। एक तो होता है पित्त रस का निर्माण करना। तो जो लीवर में होता है, लीवर में बहुत एक तरीके से पित्त रस का निर्माण होता है, मैंने भी इससे पहले भी आपको बताया है। तो जो ये पित्त रस निकलता है ये आपके पक्वाशय में जाता है, और फिर पक्वाशय में भोजन में जो है मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा जो कार्य है वो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। तो जब हमारी पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे पाचन के बाद जो जितनी मात्रा में कार्बोज होता है तो वो कार्बोज जो होता है वो यानी शर्करा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो जब ग्लूकोज की मात्रा पाचन नलिका में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि फिर वहाँ पे जो मैंने आपको पोर्टल विंस बताई थी तो वो उस ग्लूकोज को जो है वो पोर्टल विंस जो है यकृत में लाती है। और फिर जो यकृत होता है
यकृत जो होता है वो उस ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह जितना हमें हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है उसको उतना ही मिलता है, और बाकी वो जो है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है। और जब हमारे शरीर में कभी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो फिर वो जो हमारे एक तरीके से लीवर में जो संग्रहित है हमारा ग्लाइकोजन, वो वापस से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और हमारी जो शरीर में हमारी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता को वो जो है पूरा करता है। अब आते हैं कि अमीनो एसिड का विखंडन करना, है ना। तो जितने पाचन के बाद जितनी भी हमारी प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए यूज़फुल होते हैं, हमारे शरीर की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, और कई बार कुछ अमीनो एसिड जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, किसी भी कार्य में यूज़फुल नहीं होते हैं। तो वो एक तरीके से जो है एक तरीके से विष का कार्य करते हैं, जहर का कार्य करते हैं। तो इन अमीनो एसिड को क्या होता है कि ये जो है एक तरीके से इनका विखंडन होता है, और जो एक्स्ट्रा होते हैं या जो काम के नहीं होते हैं और उनको जो है तो यूरिया में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एक तरीके से जब हमारा अमीनो एसिड जो है हमारे लीवर में पोर्टल विंस के थ्रू जब जाता है तो वो क्या होता है कि वो जो यूज़ का होता है वो हमारे कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, ताकि वो अपने कार्य को प्रॉपर तरीके से कर सके। और जो नहीं होता है वो क्या होता है कि वो हमारे एक तरीके से यूरिया के रूप में जो है यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर जो यकृत होता है वो यकृत में बनने के बाद जो है वो गुर्दों में पहुँचाया जाता है, फिर गुर्दों से जो है वो हमारी यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो एक तरीके से मूत्र के द्वारा बाहर जो है आ जाता है। फिर आता है कि लाल रक्त कणों का निर्माण करना। तो जो लाल रक्त कणों का जो निर्माण होता है वो उसमें मेन चीज़ होती है आपकी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन से ही जो आपका रेड कलर होता है वो आपको हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है मिलता है। तो तो स्टूडेंट्स, जो हमारे लाल रक्त कण होते हैं तो जो इसमें एक तरीके से हीमोग्लोबिन का कार्य हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर जो है रेड होता है। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं कि जब हमारे रेड ब्लड सेल्स ख़त्म होने लगते हैं, एक कुछ लिमिटेड पीरियड होता है इनका 6 सप्ताह कुछ, तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद ये नष्ट होने लगते हैं, लेकिन नष्ट होने से पहले ये एक नए लाल रक्त कणों का जो है निर्माण करके जाते हैं। तो एक तरीके से लीवर में ही इनका एक तरीके से लीवर में ही ये एक बनते हैं, और लीवर में ही इनका जो है अंत हो जाता है। फिर आता है आपका फाइब्रिनोजन का निर्माण करना। तो जो फाइब्रिनोजन होता है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है, क्योंकि देखिए फाइब्रिनोजन का काम होता है कि जब कहीं भी या किसी कारण से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, किसी दुर्घटना में या किसी चोट लगने से, तो जो रक्त को एक तरीके से रोकने का या जमने का काम जो कार्य होता है वो फाइब्रिनोजन का होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कहीं चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर फाइब्रिनोजन नहीं होता है ब्लड में तो वो जो ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, वो नहीं रुक सकती है। तो आपने देखा होगा कि कहीं अगर चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद ही जो होता है ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वो ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइब्रिनोजन होता है। तो फाइब्रिनोजन का निर्माण जो है यकृत के द्वारा होता है, ताकि जो फाइब्रिनोजन होता है वो रक्त को थक्के के रूप में जमने में जो है मदद करता है ना। फिर आता है हमारा पौष्टिक तत्वों को संग्रहित करना। तो देखिए यकृत में हमारे बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व जो हैं संग्रहित होते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज होता है, वसा होता है, या हमारे लोहे लवण होते हैं, ठीक है। तो जितना हमारे शरीर को चाहिए होता है उतना हमारे शरीर में यूज़ हो जाता है, और बाकी जो अगर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा आता है तो क्या होता है कि ये हमारा लोह लवण या हमारा ग्लूकोज या हमारी जो वसा होती है वो लीवर में जो है इकट्ठा हो जाता है, और जब हमारे शरीर में इन चीज़ों की कमी पड़ती है तो वो वापस से जो है लीवर से वापस से हमारी बॉडी में जो है पहुंचा दिया जाता है।
तो लास्ट जो पॉइंट है इसका कि यकृत में एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होता है जिसको हम हिपेरिन भी कहते हैं, और ये है जो एक ब्लड में एक तरलता लिक्विडपन होता है ना, जो ब्लड को कभी ठोस नहीं बनने देता, यानी जमने नहीं देता। तो वो काम किसका होता है? वो काम होता है हिपेरिन का, जो यह एक रक्त को तरलता प्रदान करता है और जमने नहीं देता है, यानी कि एक ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि अगर कहीं चोट लग जाती है तो जैसे ही आपकी बॉडी से बाहर जो ब्लड निकला है थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, वो जम जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे शरीर में जो हिपेरिन होता है वो हमारे ब्लड को जो है जमने नहीं देता, वो तरलता यानी एक लिक्विड फॉर्म में जो है कंटिन्यूस को बनाए रखता है ना। तो स्टूडेंट्स के आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।